7 एक्शन। प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस माई इंडिया के, जिन्होंने हमारे साथ ये सर्वे किया था और वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए क्योंकि कई राज्यों में गलत था। पवन खेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये पवन जी, अब नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर, उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। अंजना जी, राजनीति में एक रात बहुत लंबा समय माना जाता है। रुकिए, इंतजार कीजिए, कल हमारी बैठक होगी, उससे पहले कई चीजें हो रही हैं, होने दीजिए। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे? लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी, जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि अब कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से। पवन जी, नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे, वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था, बहन डर गई कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। तो अच्छा हुआ आपने बात कह दी, तो मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट आते हैं मेरे शो में और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो टिप्पणी यूट्यूबर्स के लिए थी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। प्लीज डू नॉट मिसकोट मी। चलिए पवन जी, क्या मैं जवाब दे दूं? फिर से प्रदीप जी से फिर मुखातिब होऊंगा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं, पाप है। प्रदीप जी, पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं, सवाल नहीं आपने या जजमेंट दे दिया, या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं। ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है, ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। दिए भैया जी आप तो। आगे आपकी इच्छा, आपको ठीक सुनना है, है सुनिए, आप नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, जवाब सुन लीजिए। ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। भूतिया बनाया तुमको। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर्स जब सही होते थे, बीच में ना बोल, जब इनके नंबर्स सही होते थे तब किसके लिए काम करते थे? एक बार प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी बात मानिए पवन। मेरे घर में ना लाइन पे एक घड़ी है जो खराब है,
दिन में 2 बार सही समय बताती है, क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए। पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि अरे नहीं? मैं तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का हो, तो आप दिख गए तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें, आप क्यों सवाल पूछेंगे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई, मैं कह रहा भाई हूँ आप या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं पवन सेपोलॉजिस्ट जी, की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है मैं क्यों सुनूं? ये मुझे अब आप बताइए ये ना। देखिए कि लोकतंत्र की हत्या अरे अब आप लेकिन कर मैं रहे आपकी हैं। बात सुनूं क्यों? आप बिल्कुल ना मुझे सुनिए। भरोसा अरे नहीं है। पवन जी, आपको मैं अरे नहीं मेरे सुना को रहा, आप आपने पर बोल दिया भरोसा ही आपको नहीं कोई है, तो मैं जवाब आपकी बात उत्तर क्यों कुछ नहीं सुनूं? चाहिए, मैं आपको नहीं मुझे सुना रहा क्रेडिट हूँ, नहीं लेकिन चाहिए। मुझे तो मैं बोलने क्यों का सुनूं? अधिकार है अंजना कि जी, मैं नहीं? आपसे बात तो कर अब रहा यहाँ मीडिया पे बैठ के अंजना जी, लोकतंत्र मैं की आपसे हत्या बात आप कर करूंगा। रहे हैं या मैं ये कर रहा हूँ? प्रदीप गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूं मैं यहाँ। अबे साले, नहीं तो मत बैठिए ना, आप प्रदीप नहीं, ये गुप्ता से कौन बात है? नहीं करनी है तो मत ये बैठिए। कौन है? अंजना जी हैं कौन? अच्छा ठीक है। मुझे बताइए। उसी वही है जिन एक पर आदमी आपने जो ट्वीट लोकतंत्र किया की था, सरेआम वही है हत्या जिन पर करता ट्वीट है। किया था, वो अपना पक्ष जो रखना चाह रहे हैं आदमी क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या ये करता एग्जिट है, पोल किया है और लोकतंत्र उनका का एग्जिट पापी पोल है, कई उस बार पापी से मेरी बात क्यों करा रहे हो आप? सही भी निकला मैं तो है, ये पापी कर्नाटक मानता में हूं। सही निकला था। लवणेन भोज्यम